Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss a very important topic of chapter 7th differentiation, that is Rolle's theorem. Now what is Rolle's theorem, what is its statement and how can we apply Rolle's theorem in particular questions. So today we will discuss Rolle's theorem. तो बेटा सबसे पहले मैं इसकी आपको स्टेटमेंट समझाऊं कि रोल्स थ्योरम एक्चुअल में है क्या, क्या कहती है रोल्स थ्योरम। तो देखो, अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन है तुम्हारा, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए बी क्लोज टू आर। अब ये आप बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस को याद करिए। ए बी क्लोज, ये आपका जो पहले गिवन होता था इसको क्या बोलते थे, याद करो, डोमेन बोलते थे। और ये क्या था तुम्हारा, कोडोमेन था। याद आ रहा है आपको। तो फंक्शन जब भी डिफाइन करोगे तो एक डोमेन होगा और एक उसका क्या होगा, कोडोमेन होगा। अब देखो ये रोल्स थ्योरम बेटा क्या कहती है, पहले डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको और देन फिर हम उसको ज्योमेट्रिकली एक बार स्टडी करेंगे कि ये है क्या। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, जरा देखिए। इफ f is a function which is, देखो बेटा 3 पॉइंट्स है, विच इज, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है ये कि इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल ए टू बी क्लोज। कह रहा है जो क्लोज इंटरवल है ना ए टू बी, उसमें ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। पहली बात, कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझते हैं बेटा, मतलब वेल डिफाइंड, मतलब ये है कि कोई भी कर्व है ना वो बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। आप बिना लिफ्टिंग पेन बिना उठाए जिस कर्व को आप बना पाए, ठीक है, वो आपका कॉन्टिन्यूअस कर्व होगा। तो क्लोज का मतलब समझते ही, यहां ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। तो कह रहा है क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा क्या पॉइंट है बेटा इसका कि इट शुड बी वेरिएबल इन द इंटरवल ए टू बी ओपन। इस बार इंटरवल क्या होगा, ओपन होगा, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी ओपन इंटरवल के बीच में। अब ये डिफरेंशिएबल क्या है, मतलब बेटा कर्व के हर पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा उसके हर पॉइंट पे उसकी एक यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। हर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, यूनिक टेंजेंट होगा, तो आप कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। अभी डायग्राम से क्वेश्चन से और क्लियर करूंगा। तो इसका मतलब दो कंडीशन हमने पढ़ ली। पहला तो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। मतलब जो फंक्शन में अगर ए वैल्यू पुट करूं, ये जो आपके पास पहला पॉइंट है, और अगर लास्ट वाला जो पॉइंट है एफ ओ बी निकालूं, तो उस पे वैल्यू क्या आएगी, सेम अगर आ जाए तो इसका मतलब 3 कंडीशंस पूरी हो गई। मतलब वो कंटिन्यूअस भी हो क्लोज इंटरवल में, वो वेरिएबल भी हो, और तीसरा वो क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ बी हो। तो इसने रोल्स ने क्या कहा, इस थ्योरम क्या कहती है ये, नाउ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ C belongs to a B open such that f dash C will be equal to 0। मतलब अब उसने कहा कि भाई कर्व के बीच में, A और B के ओपन के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा, कम से कम एक पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक पॉइंट क्या होगा जिसपे एफ डैश सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ये एफ डैश एक्स क्या होता है, आपका टेंजेंट होता है, स्लोप है एक तरह से टेंजेंट की।
तो ये इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज में, ओपन में डेरिवेबल होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एफ भी होना चाहिए। तो क्या है, नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, सी क्या है, इन दोनों के बीच में, ओपन के बीच में, सच दैट उस पर्टिकुलर जो पॉइंट सी है वहां पे आपका जो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो एक्चुअल में इसी चीज को मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि ये एक्चुअल में रोल्स थ्योरम है क्या। तो जरा देखिए बेटा, ये 3 कंडीशंस जो आपकी कंप्लीट करता हो वो क्या क्या कर्व बन सकते हैं, एक बार हम इसको स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहला डिस्कस करते हैं। भाई देखिए, ये आपके पास बेटा एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई ये कर्व आपका इस तरह से बन जाए, देखो ध्यान से, ये कर्व बन गया। तो आप देखो, पहली बात तो इसको मैंने बिना इसको उठाए ये कर्व मैंने बना दिया है ना बेटा, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस हुआ है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये मैंने क्यों कर्व लिया, देखो ये अपनी तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये मान लिया x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू बी है, ठीक है बेटा। और इस वैल्यू को क्या कहूंगा, ये y की वैल्यू है, तो इसको मैं एफ ऑफ ए कह सकता हूं। भाई ए पॉइंट पे जो एफ एक्स की वैल्यू है, जैसे एफ एक्स कहते हैं ना, तो एफ एक्स का इनाम y है, तो x की जगह ए लूंगा तो एफ ए आ गया। और इसी तरह से ये वैल्यू क्या होगी आपकी, एफ ऑफ बी होगी, ये एफ ऑफ बी आ गया, ठीक है बेटा। अब आपने क्या देखा, देखो सबसे पहले कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, किस इंटरवल में, क्लोज के बीच में, मतलब ए और बी क्लोज के बीच में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ए और बी क्लोज में। तो देखो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, देखो बेटा ये x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू बी है, इसके बीच में हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी बात क्या है, डेरिवेबल, आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, एक यूनिक टेंजेंट आपका आएगा, है ना, हर पॉइंट पे एक सिंगल टेंजेंट आएगा, मतलब फंक्शन हमारा डेरिवेबल भी है, किसके अंदर, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और डेरिवेबल भी हो गया, है ना। तीसरा पॉइंट क्या कहा था मैंने, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, जरा चेक करो, ये तुम्हारा एफ ए है बेटा, ये देखो ये तुम्हारा एफ बी है, बताओ दोनों पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू सेम है कि नहीं है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी आ गया, है ना। तो इसमें मैंने क्या कहा था, नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी। अब बेटा देखो, कहीं न कहीं जब ये कर्व दो जगह पे y सेम आ रहा है, इसका मतलब कर्व कहीं न कहीं बीच में, बताओ टर्न लेगा कि नहीं लेगा। और जब वो टर्न लेगा तो यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर आप देखो यहां पे इस पॉइंट को नाम दे देता हूं x इज इक्वल टू सी, अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बताइए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं है, ये टेंजेंट तुम्हारा क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब ये हुआ इस पॉइंट सी के ऊपर एफ डैश सी तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या हुआ, एक कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस की क्या होगा, पैरेलल होगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये ऐसा ही कर्व बन सकता है बेटा, और देखो पॉसिबिलिटी और क्या बन सकता है, एक ऐसे भी बन सकता है, हमने इस वे से कर्व ले लिया है ना बेटा, ये कर्व आ गया आपका। तो देखो जरा इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ये आपका पॉइंट क्या आ गया, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट आपका ए आ गया, x इज इक्वल टू ए आ गया, ये क्या आ गया बताइए, इसको मैं क्या कह सकता हूं, x इज इक्वल टू बी कह सकता हूं, है ना। आप बताइए क्या f इज इक्वल टू एफ बी है, बिल्कुल है। देखो ये आपका f ऑफ ए आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास एफ ऑफ बी आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो देखो क्या ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। पहली क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए से बी के बीच में, आप बताओ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है।
दूसरी थी डेरिएबल होना चाहिए ओपन में। डेरिएबल का मतलब क्या हुआ, यूनिक इमेज होनी चाहिए। डेरिएबल का क्या मतलब होता है, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर लो एक ही टेंजेंट आएगा। तो अब क्या कहता था, अब देखो कहीं कहीं से टर्न लिया कि नहीं लिया, ये टर्न लिया। तो नाउ देयर एग्जिस्ट, आखिरी लाइन याद करो, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा सी जिसके ऊपर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। मतलब एक पॉइंट वो होगा जिसपे जो टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखो बेटा ये पॉइंट आ गया, टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं तो वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब जो तुम्हारा एफ डैश सी होगा ना वो क्या होगा, 0 होगा। ये तुम्हारा पॉइंट मैंने मान लिया एक्स इक्वल टू सी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, क्या बीच में एक ही पॉइंट ऐसा होगा जिसके ऊपर आपका टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा? क्या एक ही पॉइंट होगा, क्या एक से ज्यादा? बेटा एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। देखो एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि 2 से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। मान लिया मैंने यहां पे ये कर लिया, देखो जरा ध्यान से, यहां पे पहली बात तो ये है कि ये जो आपका कर्व है ये मैंने इनिशियल पॉइंट x इक्वल टू ए ले लिया, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y है, ठीक है। अब आप देखो जरा, ये x इक्वल टू ए हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, x इक्वल टू बी हो गया। सिमिलरली ये वैल्यू क्या है जरा बताइए आप, f ऑफ a हो गई, ये वैल्यू क्या है, f ऑफ b हो गई। तो देखो बेटा पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूअस है ए से बी के बीच में। कैसे कॉन्टिन्यूअस है, आप इसको ड्रॉ करेंगे ना बेटा तो आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है इसको। देखो दूसरी बात, ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन में, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, एक यूनिक आपके पास टेंजेंट होगा। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या कहा था, एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है। तो अब इसके बाद क्या कहा था, नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, कम से कम एक सी। अब यहां पे तो क्या है, एक से ज्यादा है। देखो एक तो ये बन गया जहां पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। बताओ है कि नहीं है, कितने पॉइंट आ गए इसके बीच में, आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए। इसको सी नाम दे देता हूं, इसको डी दे देता हूं, इसको ई दे देता हूं और इसको एफ। तो मुझे बताइए ए और बी के बीच में इस बार 4 पॉइंट ऐसे आ गए, 4 वैल्यूज ऐसे आ गई जिसके ऊपर टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब एफ डैश सी की जो वैल्यू आएगी, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी उन पॉइंट्स के ऊपर वो क्या आएगी, 0 है। ठीक है बेटा, तो अभी ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बस आप तो 3 पॉइंट्स को लर्न कर लो कि एक फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे एक लाइन, नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी which belongs to open interval AB such that f dash c equal to 0। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के जिससे आपको लगाना आएगा कि रोल्स थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करते हैं। देखो बेटा अब हम एक क्वेश्चन करते हैं रोल्स थ्योरम के ऊपर। आपके पास एग्जाम में आएगा कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम और चेक रोल्स थ्योरम। इस क्वेश्चन में अप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन 1 2 3। 1 2 3 क्या है, क्लोज है। तो बताइए बेटा क्या क्या कंडीशन होती थी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब पता है बेटा ये कैसा फंक्शन है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो आप कह सकते हो गिवन फंक्शन is polynomial function so it is continuous in interval 1 2 3।
मतलब ये हुआ बेटा जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे ये आपके क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। और वैसे अगर आप समझो कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, आप इस क्लोज इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट इसमें रखोगे, कोई भी वैल्यू इसमें रखोगे तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, एक वेल डिफाइंड वैल्यू आएगी, तो मैं कहूंगा कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेकेज नहीं आएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इट इज एफ एक्स इज वेरिएबल इन इंटरवल 1 2 3 ओपन। अब जब बेटा आप एफ डैश एक्स देखोगे तो इसका 2x माइनस 4 आएगा, तो 2x माइनस 4 के ऊपर आप इसके ओपन के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे, मतलब 1 और 3 तो रख नहीं सकते, बीच की कुछ भी रखोगे तो उसकी यूनिक ही आपके पास टेंजेंट आएगा। मतलब जब एफ डैश एक्स को आप सोल्व करोगे ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जैसे 2 रखी मैंने, 2 रखी तो क्या आएगा, एफ डैश 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0। अगर मैं इसी के अंदर 2.1 रखूंगा ना तो एक अलग ही वैल्यू आएगी, 2 इंटू 2.1 माइनस 4, 4.2 माइनस 4 प्लस का 0.2। बताइए अलग आ रही। जब आप अलग और कोई वैल्यू रखोगे, जैसे 2 पॉइंट हमने यहाँ पे 1 रखा, अगली बार आप 2.2 रखोगे तो कोई अलग वैल्यू आएगी नेक्स्ट। तो मतलब क्या हुआ, एफ एक्स है ना, उसकी क्या है, एक यूनिक टेंजेंट है हर पॉइंट पे, तो मैं कहूंगा इट इज वेरिएबल। तीसरा क्या है जरा बताओ, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो। बताओ बेटा एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1 रखो इसमें, तो 1 माइनस 4 प्लस 3, क्या वैल्यू आ गई बताओ, 0। सिमिलरली किसको चेक करूंगा बताइए, एफ ऑफ 3 को चेक कर लीजिए। जब एफ ऑफ 3 बेटा निकालोगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 12 प्लस 3, ये भी 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 3। और याद है आपको, इसके बाद हम क्या लिखते थे, याद करो जरा, अब क्या कहेंगे हम जरा, नाउ देयर एग्जिस्ट, क्योंकि तीनों कंडीशन इसकी फुलफिल हो रही है, तो अब हम लिखेंगे नाउ देयर एग्जिस्ट। क्या लाइन थी ये, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप बेटा इसको लर्न कर लीजिए। नाउ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one value of C belongs to AB open, ओपन इंटरवल हमारा क्या है 1 से 3, तो 1 से 3 ओपन, क्लोज मत ले लेना, such that f dash C will be equal to 0। तो जरा एक बात बताइए बेटा, f dash x कितना आया था आपका, जरा बताइए। f dash x अगर निकालूं तो ये तो 2x माइनस 4 आया था। अब मुझे क्या लेना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो जहां भी x लिखा हुआ है उसकी जगह में c रख दूंगा। तो एफ डैश सी की वैल्यू एक्चुअल में है क्या भाई, यहां c रखूंगा तो ये बनेगा 2c माइनस 4, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया 2c इज इक्वल टू 4, तो c आ गया 2। अब आप देखो क्या ये वैल्यू हमारी 1 और 3 ओपन के बीच में है, बिल्कुल c इज इक्वल टू जो 2 आया ना बेटा, ये तो 1 और 3 के बिल्कुल बीच में होती है भाई, 1 और 3 के बीच में ही तो 2 आता है, इसका मतलब हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है। तो हमें 3 कंडीशंस चेक करने के बाद बेटा c की वैल्यू निकालना है, और अगर वो वैल्यू इसके बीच में आएगी ही आएगी, अगर 3 कंडीशन करेक्ट है तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। अगर इनमें एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब या तो किसी क्वेश्चन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। अगर कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो, तब भी मैं क्या कहूंगा, रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। अगर कॉन्टिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, और अगर f इज इक्वल टू एफ बी ना हो, मतलब f ऑफ 1 f ऑफ 3 के इक्वल ना हो, तो मैं कहूंगा रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। लेकिन अगर तीनों करेक्ट हो तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और हमें वही रोल्स थ्योरम को चेक करना है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये तुम्हारा फंक्शन गिवन है और हमारे से 0 से 2 के बीच में चेक करवा रहा है कि ये रोल्स थ्योरम वैलिड है कि नहीं है। तो सबसे पहले बताइए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे कि क्लोज इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखो बेटा 0 से 2 के बीच में मुझे चेक करना है क्लोज में। तो एक बात बताइए जरा देख के, क्या आपको लग रहा है कॉन्टिन्यूअस है? देखो अब एक प्रॉब्लम आ गई है, इसने एक डिनोमिनेटर का फंक्शन और दे दिया। डिनोमिनेटर में क्या दे दिया? x माइनस 1। और आपने सोचा होगा कि जैसे ये 0 बन जाएगा, अगर ये x माइनस 1 0 बन गया तो ये तो फंक्शन तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? डिफाइंड नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 कब बनेगा जरा सोचिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 क्या इसके बीच में बाहर है? आप जरा चेक करो, ये तो 0 और 2 के बीच में ही है। तो हम बेटा क्या लिखेंगे? द फंक्शन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और आपको पता है जब पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या कहेंगे? रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। सो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन आपकी क्या है? रॉन्ग है, ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो ये गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो अगेन रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म हो गया कि ये रोल्स थ्योरम इसमें वैलिड नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का लिया है मैंने इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि भाई f(x) है ना, वो आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की फॉर्म में -1, और इंटरवल बेटा आपको क्या गिवन है? 0 से π/2 क्लोज। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल 0 से π/2 क्लोज। अब पता है बेटा मैं क्यों कॉन्टिन्यूअस कह रहा हूं? इसके बीच में कोई भी पॉइंट की वैल्यू रख लीजिए, आपकी एक वेल डिफाइंड वैल्यू आएगी। जैसे आपने मान लिया 0 रखा, यहां 0 रखा तो बताओ क्या वैल्यू आई? 0 sin 0 0 प्लस cos π/2, cos π/2 होता है 0, और आपके पास -1, बताओ वेल डिफाइंड आई कि नहीं आई? π/2 रखोगे तो भी वेल डिफाइंड आएगी, बीच की कोई वैल्यू रखोगे तो भी वेल डिफाइंड आएगी, मतलब फंक्शन क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा? f(x) निकालिए जरा, cos x माइनस sin x। तो बेटा ये भी क्या है? सो f(x) इज वेरिएबल इन इंटरवल 0 से π/2 ओपन। अब अगर 0 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहां पुट करते हुए इसके अंदर, तो बेटा उसकी भी कुछ ना कुछ फिक्स आंसर आएगा, तो हम कह सकते हैं इट इज वेरिएबल। तीसरा पॉइंट क्या है? याद है आपको? f(a) किसके इक्वल होना चाहिए? f(b) के। तो f(a) ले लेते हैं जरा, f(a) की वैल्यू क्या लें? 0। तो f(0) किसके इक्वल आ गया बताओ? sin 0 cos 0 -1। sin 0 0, cos 0 1, 1 -1 कितना आ गया? 0। उसके बाद क्या करें? f(0) के बाद क्या निकालें? π/2। तो बेटा f π/2 की वैल्यू कितनी आ गई? sin π/2 प्लस cos π/2 -1, और ये वैल्यू तो 1 होती है, ये 0 -1, तो 1 -1 क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है बेटा, तीनों के तीनों कंडीशन हमारी ट्रू है। तो अब हम क्या लिखेंगे? नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c
बिलोंग्स टू ए बी, याद है वो, एक बार चलो फिर लिख देता हूं, इसके बाद फिर आप खुद लिखना, नाउ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 ओपन सच दैट एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0। और जब एफ डैश सी को मैं 0 कहूंगा तो बेटा देखो एफ डैश एक्स ये आ रखा है, तो यहां पे सी रखिए, सी का मतलब क्या है, एफ डैश सी, एक्स को रिप्लेस कर दो सी से, तो ये बन गया तुम्हारे पास कोस सी माइनस साइन सी विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया कोस सी इज इक्वल टू साइन सी, है ना बेटा, टेन सी आ गया 1, तो सी बताओ पाई बाई 4 आ जाएगा कि नहीं, आने को तो और भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी, लेकिन मुझे तो इसके बीच की एक वैल्यू कम से कम चाहिए, और पाई बाई 4 बोलो किसके बीच में है, बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं सो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, भाई हमारे बीच में ही तो आनी चाहिए ओपन इंटरवल के, और हमारी वैल्यू इसके बीच में आ गई है। तो बेटा इस तरह से हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है रोल्स थ्योरम, तो नोट इट डाउन। देखिए बेटा अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिस क्वेश्चन के अंदर आपकी रोल्स थ्योरम है ना वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो 3 कंडीशंस हैं, उनमें कोई ना कोई कंडीशन आपकी नहीं लग रही है। तो कंटिन्यूटी वाली कंडीशन का तो एक क्वेश्चन मैं ले चुका हूं, अब इसमें जो मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है उसमें बाकी 2 कंडीशंस के ऊपर लिया है। तो जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ये आपका पहला पार्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, और हमें चेक करना है इसको किसके ऊपर, ये -1 से 1 है आपका, एक्चुअल में -1 से 1 के बीच में फंक्शन डिफाइंड है, और हमें रोल्स थ्योरम चेक करनी है कि एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो पहली कंडीशन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन -1 to 1 इंटरवल। बताओ बेटा होगा कि नहीं होगा, -1 से 1 के बीच में आप कुछ भी पुट कर लो इसके अंदर वेल डिफाइंड वैल्यू आएगी। दूसरी बात, वैसे भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। दूसरी बात, अब एफ डैश एक्स कितना है बेटा, 3x², ठीक है। तो 3x² की वैल्यू ओपन इंटरवल लूंगा तो हर किसी में इसकी वैल्यू यूनिक आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश इक्वल टू 3x² मींस एफ एक्स इज वेरिएबल इन इंटरवल -1 to 1, मतलब -1 से 1 के बीच में इसमें आप रखोगे तो आपकी फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है बेटा। तीसरा कंडीशन चेक करते हैं, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आई, -1 का क्यूब, मतलब -1 आ गई। अच्छा उसके बाद एफ ऑफ 1 कितना आया बेटा, 1 का क्यूब, मतलब 1। आप क्या देख रहे हैं बेटा, एफ ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, इसका मतलब इसकी थर्ड कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये आप लिख देंगे, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है बेटा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो गया। चलो इसको सेकंड पार्ट देखिए जरा ध्यान से, इसी का सेकंड पार्ट जो हमने लिया है, क्या इसमें रोल्स थ्योरम आपकी लग सकती है बेटा, जरा आप चेक करिए। तो ये पार्ट क्या कहता है, ये कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 2/3। तो देखो ये कॉन्टिन्यूअस तो होगा, कैसे, कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल -1 to 1, -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखिए इसकी एक वेल डिफाइंड वैल्यू आएगी। अब जरा एक बार दूसरे में एफ डैश एक्स भी चेक कर लें,
एफ डैश एक्स कितना हुआ बेटा 2/3 एक्स की पावर 2/3 -1। तो ये आ गया 2/3 एक्स की पावर -1/3। और इसको ये भी कह सकता हूं मैं, एक्स की पावर 1/3 नीचे आएगा तो बोलो प्लस का होगा, ये आ गया तुम्हारे पास एफ डैश एक्स। अच्छा अब ये क्या होना चाहिए, इसके -1 से 1 के ओपन इंटरवल में इसकी फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इसके बीच में तो बेटा 0 भी आता है। अब अगर मैं 0 रख दूं यहां पे तो ये वैल्यू तो नीचे 0 बन जाएगी, मतलब ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेबल नहीं है, इसका मतलब सेकेंड कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब रोल्स थ्योरम इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपको जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस में ही रोल्स थ्योरम आपकी लग जाए। चलो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x -1 का मॉडुलस। अब आपको पता है मॉडुलस का जो फंक्शन होता है उसको सबसे पहले तो आपको बनाना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे बेटा, x -1 को आप 0 ले लें, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो देखो ये 1 है, ये माइनस इंफिनिटिव है, ये इंफिनिटिव है। पहली कंडीशन क्या बन गई, x लेस देन 1। तो लेस देन 1 कोई भी वैल्यू लेके देखो आप, लेस देन 1 मान लिया मैंने 0 ले ली, तो 0 -1 बटा -1 आई, तो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से। भाई -1 का मॉडुलस आप क्या लिखते हो, 1 लिखते हो, है ना। कैसे आया 1, -1 को आपने एक और से मल्टीप्लाई किया माइनस से, ठीक है। तो जैसे आप लेस देन 1 रख रहे हो, 1 से कुछ भी कम रखोगे, 0.9 भी लोगे तो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी ना बेटा, तो आपको इसको माइनस के साथ ही बाहर लेना है। तो मैंने माइनस के साथ बाहर ले लिया। और दूसरा क्या बच गया, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, तो ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो क्या कहूंगा मैं, 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू लो आप, 1 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो आप 1.1 ले लो, 1.1 लिया, -1 तो 0.1 आया, वो तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब एज इट इज बाहर आएगा। जैसे आपने देखा होगा 4 का मॉडुलस 4, 3 का मॉडुलस 3, ठीक है। तो अब मैं इसको डिजाइन कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, क्या बन गया जरा बताओ, ये बन गया 1 - x, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - x, 1 - x कब बना, व्हेन x इज लेस देन 1। और दूसरा क्या बन गया, x - 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। कैसे भाई, 1 के ऊपर ही तो खतरा हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी आपका एक सिंगल फंक्शन है और 1 से लेस भी सिंगल फंक्शन है। और 1 पे अगर मैं चेक करूं तो यहां भी 0 आएगा, यहां 1 पुट करूंगा तो यहां भी 0 आएगा, है ना, इक्वल टू 1 तो यहीं पुट करूंगा। और जब 1 - h करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे, तो 1 - h में जब यहां रखोगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, h की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा। ठीक है, 1 + h करोगे तो यहां रखोगे, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो आएगा। बेटा याद करो, कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो यहां पे जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी। चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट आप x इज इक्वल टू जब 1 पे निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, याद करो बेटा, लेस देन 1 में तो यही लेंगे, तो 1 - x, x इज इक्वल टू 1 - h, x अप्रोचेस टू 1 - h अप्रोचेस टू 0। तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 - h, h की जगह 0 रख दीजिए, 0 आ गया। तो मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब क्या करें, कौन सी लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस में कौन सा फंक्शन लोगे, ग्रेटर देन 1 में ये लेंगे, x - 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 + h, x अप्रोचेस टू 1 + h अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0,
यहां 1 प्लस एच माइनस 1, ये आ गया 0, आपका एच की जगह 0 रखोगे। और तीसरा एफ ऑफ 1 कितना आया, यहां पे रख दीजिए इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो हुआ, लेकिन बात करते हैं डेरिएबल की, क्या ये डिफरेंशिएबल है, वो जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या होगा, जरा चेक करो बेटा। ये एफ एक्स था, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल में डेरिवेटिव ही तो निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स यहां जरा डेरिवेटिव करना, तो ये वैल्यू आएगी 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, तो माइनस 1 तो हो गया व्हेन एक्स इज लेस देन 1, और जब इसका करोगे तो x का 1 माइनस 1 का 0, और 1 हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब कह सकता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। याद आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 1 माइनस लेते थे और राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 प्लस लेते थे। इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, और अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसमें ये वैलिड नहीं है। तो बेटा ये सब कुछ क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन लिया है, और इसके साथ हमारी रोल्स थ्योरम यहां पे फिनिश हो जाती है।